स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों इस बार का जो बजट सामने आया है उसमें जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, आपने देखा होगा, वो है टैक्स स्लैब को लेकर। जिस प्रकार से 7 लाख से बढ़ाकर जो लिमिट है वो 12 लाख कर दिया गया, मतलब 12 लाख तक आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। और इसको लेकर डिटेल वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं, लेकिन अब यहाँ पर चर्चा हो रही है कि ये जो हुआ है इसका इंपैक्ट क्या आएगा। और एक जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको इस समय देखने को मिलेगा वो है हमारे देश में जो फाइनेंस कंपनीज हैं, जैसे आपने L&T फाइनेंस के बारे में सुना होगा, बजाज फाइनेंस के बारे में सुना होगा। तो इस तरह की जो फाइनेंस कंपनीज हैं उनके शेयर्स के दाम में अचानक से उछाल आ रहा है, और वो मैं आपको बताना चाहता हूं वीडियो के अंदर कि आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है। साथ ही साथ फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बजट के अंदर कुछ रिफॉर्म्स भी अनाउंस किए गए थे, तो वो क्या स्पेसिफिक चीजें हैं वो सब कुछ हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में पूरा सीखना चाहते हैं, मतलब स्टडी IQ एक स्किल बेस्ड कोर्स लेकर आया है जहां पर आपको बेसिक से एडवांस तक का जो पूरा स्टडी है, जिसमें सभी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा आपको पूरा कराया जाएगा। चाहे आप बिगनर लेवल पर हो, इंटरमीडिएट लेवल पर हो, अगर आप सीखना चाहते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ निवेश करना चाहते हैं, तो ये जो पूरा कोर्स है वो काफी आपको हेल्पफुल होगा। इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है और आप यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, अभी जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट में अनाउंस किया था कि 12 लाख तक टैक्स फ्री होगा, इसकी वजह से यहां पर एक्सपेक्टेशन अब यह है कि कंज्यूमर्स के द्वारा स्पेंडिंग ज्यादा की जाएगी, साथ ही साथ जो कंज्यूमर फाइनेंस का डिमांड है वो भी बढ़ेगा। एंड यही कारण है जिसकी वजह से जो फाइनेंस कंपनीज है हमारे देश में उसके शेयर्स में अचानक से उछाल आया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बजाज फाइनेंस देखोगे, पिछले 2-3 दिनों में लगातार उसमें एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। स्पेशली आप देख सकते हो 1 फरवरी के बाद जब ये अनाउंस किया गया, अचानक से इसमें आपको लगभग 7-8% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फिर इसके अलावा और भी कई सारे फाइनेंस कंपनीज हैं, जैसे L&T फाइनेंस, यहां पर भी उछाल आया है। फिर इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया। कहने का मतलब यह है कि ये जो कंपनीज हैं, अक्सर आपने सुना होगा, ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंस मतलब ये हो गया, मान लीजिए आप किसी स्टोर में जाते हो, आजकल तो काफी चलन होगा, अगर आप किसी भी शहर में जा रहे हो, रह रहे हो, तो उसमें अगर आप कहीं मान लीजिए टेलीविजन लेने गए, उसकी कीमत है 50,000 रुपए, तो जब आप जाते हो तो अक्सर देखते होंगे कि वहां पर फाइनेंस से रिलेटेड जो बंदे हैं उस कंपनी के, वो रहते हैं वहां पर। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, मान लीजिए पूरा 50,000 रुपए, तो वो आपको कहते हैं कि सर आप EMI पर ले लीजिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वहीं पर EMI में चेंज हो जाता है। और स्पेशली इस तरह के फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड जो पर्सन है वहां पर अवेलेबल रहते हैं, और आपको यहां पर EMI के तौर पर जो भी गुड्स है वो बेच दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो फाइनेंस कंपनीज हैं काफी काम करती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले तो ये जो बजट 2025 में टैक्स को लेकर चेंजेस किए गए थे, इसका क्या इंपैक्ट हुआ है, और फिर फाइनेंस कंपनीज के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बताया ये जा रहा है कि ये जो टैक्स स्लैब चेंज किया गया, मतलब एक तो यहां पर यह बोला गया कि 7 लाख तक पहले जो टैक्स फ्री रहता था आपका इनकम, वो बढ़कर हो जाएगा 12 लाख रुपए। मतलब अगर आप 12 लाख तक कमा रहे हो तब तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। इनफैक्ट अगर आप सैलरीड पर्सन है तब तो आपको 75,000 रुपए का और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, मतलब 12,75,000 तक कोई भी आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से करीब 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा होगा, जिसमें से बोला जा रहा है कि 25,000 से लेकर 80,000 रुपए यहां पर सालाना ये लोग बचाएंगे, ये 1 करोड़ टैक्स पेयर्स। फिर दूसरा यहां पर यह है कि ये जो टैक्स स्लैब में भी चेंजेस किया गया है, क्योंकि अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर हो जाती है तो आपको इस स्लैब के हिसाब से पेमेंट करना होता है। मान लीजिए आपकी इनकम 20 लाख है, तो ये जो टैक्स स्लैब दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना है। तो ये जो टैक्स स्लैब में चेंजेस हुआ है पिछले साल के मुकाबले, इसकी वजह से 75 लाख लोगों को फायदा होगा, और बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 1,10,000 तक आप सेविंग कर सकते हो। मतलब मान लीजिए जिनकी इनकम 24 लाख है वो लोग 1,10,000 सेव कर पाएंगे, मतलब उनकी बचत हो रही है ना। तो जाहिर सी बात है ये लोग क्या करेंगे, ये जो 1 करोड़ 75 लाख की लोगों की सेविंग्स हो रही है, वो लोग अल्टीमेटली ये जो पैसा वो बचा रहे हैं
वो स्पेंड करेंगे मार्केट के अंदर, अपने ज़रूरत के जो सामान हैं उसको खरीदेंगे, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, टीवी, फ्रिज, इस तरह की चीज़ें, टू व्हीलर हो गया, कार हो गया, इस तरह की चीज़ों की डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ेगी। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि इसकी वजह से फाइनेंस कंपनीज के शेयर्स क्यों भाग रहे हैं। देखो क्या होगा ना कि जब यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक पर्सन है जिसकी इनकम 24 लाख रुपए है, ठीक है, अब वो यहाँ पर टैक्स स्लैब चेंज होने की वजह से सालाना कितना रुपए बचा पाएगा, 1,10,000 रुपए बचा पाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि 1,10,000 रुपए उसके साल के शुरुआत में ही उसके जेब में आ गए, नहीं आए ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब वो किसी दुकान पर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उसको एक टेलीविजन लेना था 50,000 रुपए का और एक मोबाइल फोन लेना था 50,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए की इसकी कॉस्ट है, लेकिन वो अभी पे नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, ईएमआई लेने की कोशिश करेगा, स्पेशली जीरो कॉस्ट ईएमआई आजकल आ गया है। और ये सब ईएमआई कौन प्रोवाइड करता है, ये फाइनेंस कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। ये जो बजाज फाइनेंस मैंने आपको बताया, ये जितने भी कंपनीज, एल&टी फाइनेंस हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस हो गया। तो अल्टीमेटली क्या है कि इन फाइनेंस कंपनीज की डिमांड बढ़ेगी, लोग इनसे ईएमआई कराएंगे, और इसी की वजह से बोला जा रहा है कि यहां पर जो ये जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स के दाम, जो शेयर्स हैं वो राइज हो रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अल्टीमेटली इसका लिंक फाइनेंस कंपनीज के ऊपर कैसे आया है। तो एक तो ये बात हो गया। फिर दूसरा यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि निर्मला सीतारमण जी ने बजट के अंदर, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ध्यान दिया है, फाइनेंशियल सेक्टर में एक मेजर रिफॉर्म्स की बात कही है। जी हां, मेजर रिफॉर्म। जैसे कि उन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो कंप्लायंस है उसको हम और आसान बनाएंगे, सर्विसेज को एक्सपैंड करेंगे, जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है उसको और मजबूत करेंगे, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और बढ़े उसको प्रमोट करेंगे, और साथ ही साथ हमारे देश के अंदर जो लीगल प्रोविजंस है उसमें बहुत सारी चीजें क्रिमिनलाइज हैं, मतलब आपको जेल भेजा जा सकता है, उसको डीक्रिमिनलाइज करेंगे, मतलब आप फाइन पे कर कर उसको सल्टा सकते हो। फिर इसके अलावा यहां पर उन्होंने बोला कि जो हमारे देश में बीएफएसआई सेक्टर है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस वाला जो सेक्टर है, उसमें 500 करोड़ रुपए सरकार एलोकेट कर रही है ताकि एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए। क्योंकि आपको पता है कि बीएफएसआई में जो एआई का रोल है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। तो सरकार इसमें कदम लेना चाहती है और एक एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा ताकि बीएफएसआई सेक्टर को एक प्रकार से फायदा मिल सके। फिर इसके साथ यहाँ पर जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस है उसको भी इंप्लीमेंट करेगी सरकार, मतलब डिजिटाइजेशन को और ज्यादा बढ़ावा देगी। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर हाई लेवल कमिटी बनाया जाएगा फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, ताकि यहाँ पर जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशंस है, जैसे मान लो सर्टिफिकेशन चाहिए, लाइसेंस चाहिए, उसमें और ज्यादा तेजी कैसे आ सकती है, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह जैसे चीजें और कैसे हो सकती हैं। और अल्टीमेटली यहां पर जो कमिटी का रिकमेंडेशन आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट को बोला जाएगा कि आप इसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करिए ताकि जनरल पब्लिक को यहां पर फायदा हो सके। फिर इसके अलावा यहां पर देखिए एक और चीज का अनाउंसमेंट हुआ है, और इसकी वजह से राज्यों के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा। मतलब केंद्र सरकार एक इंडेक्स जारी करेगी जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट। मतलब इस इंडेक्स के अंदर बताया जाएगा हमारे देश में कौन सा राज्य सबसे बेहतर है इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इस तरह से जितने भी राज्य हैं उनको इंडेक्स के मापदंड पर देखा जाएगा और बताया जाएगा कि इस राज्य में सबसे बेटर है अगर आप निवेश करना चाहते हो। तो अगेन इसकी वजह से जो कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही जाती है वो यहां पर बढ़ेगी। फिर इसके अलावा आपको पता होगा हमारे देश में एक मैकेनिज्म है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल करके, उसके अंदर बताया जा रहा है एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा ताकि जो भी फाइनेंस रेगुलेशन से रिलेटेड चीजें ली जा रही हैं, जो रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है। और देखिए जो मैंने आपको बताया था ना, डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। तो सरकार का कहना है कि जन विश्वास बिल 2.0 सरकार ला रही है जिसमें 100 ऐसी चीजें हैं जो कि क्रिमिनलाइज थे, उसको सरकार डीक्रिमिनलाइज करने जा रही है। तो ये पूरा रिफॉर्म्स आ रहा है दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में आना। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से फाइनेंस कंपनीज के शेयर्स क्यों भाग रहे हैं वो आपको पता चला होगा। और देखिए यही होता है एक्चुअली, जब आप स्टॉक मार्केट वगैरह में ध्यान देते हैं, निवेश करते हैं, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको देखना होता है कि सरकार कोई चीज अनाउंस कर रही है तो उसका अल्टीमेट इंपैक्ट क्या होने वाला है, एंड इसी की वजह से क्या होता है कि यहां पर उन शेयर्स के ऊपर इंपैक्ट आता है। तो वो सब आपको स्टडी हम करवाने की कोशिश करेंगे। एंड जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो इन 4 ऑप्शन में से
कौन सा मनी मार्केट का पार्ट नहीं है, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल, ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन कौन सा मनी मार्केट का पार्ट नहीं है ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, यू कैन टेक दिस कोर्स, लिंक कमेंट सेक्शन में है, यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।